अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में जो है हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी कि किस तरह से जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं, स्ट्रक्चर की नेमिंग की जाती है। और आज का लेक्चर जो है उसमें हम कंप्लीट करेंगे कि किस तरह से नेमिंग से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब सबसे पहली जो हमारे पास नेम है वो है 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास अल्कीन का। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि पेरेंट चेन हमारे पास 4 कार्बन्स की है। तो उसके लिए जो है हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब उसके बाद 2 ब्यूटीन है तो इसके अंदर ये 2 के ऊपर सेट डबल बॉन्ड आ गया और ये हमारे पास ब्यूटीन कंप्लीट हो गया 2 ब्यूटीन। उसके बाद 1 क्लोरो है तो कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट हो सकती है क्योंकि सेकंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है दोनों साइड से। हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया और 2 मिथाइल है तो इसके लिए जो है हमने यहाँ पे अटैच कर दिया मिथाइल। फिर बन गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटीन। उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो है हमारे पास न्यू ब्यूटाइल आयोडाइड। अब न्यू ब्यूटाइल आयोडाइड जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि न्यू के अंदर 2 ब्रांचेज होती हैं और ब्यूटाइल आयोडाइड जो है उसके अंदर, अब न्यू के अंदर 2 ब्रांचेज होती हैं और अगर न्यू पेंटाइल होगा तो वो पॉसिबल इस तरह से होगा कि 3 कार्बन होते हैं और 2 ब्रांचेज उस पर लग सकती हैं। लेकिन ब्यूटाइल के अंदर 2 कार्बन हैं और 2 ब्रांचेज अगर हम लगाएंगे तो वो सेकेंड लास्ट कार्बन हमारे पास कोई बचेगा ही नहीं क्योंकि फर्स्ट कार्बन ही सेकेंड लास्ट होगा। तो इस तरह से पॉसिबल नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है 1 आयोडो 4 मिथाइल हेप्टेन। तो एन जो सफिक्स है उससे हमें पता लग रहा है ये है अल्केन फंक्शनल ग्रुप। अब इसके लिए जो है हम सबसे पहले हेप्ट यानी कि 7 कार्बन्स की जो है पेरेंट चेन बनाएंगे। और उसके बाद जो है 4 मिथाइल है तो ये हमने फोर्थ कार्बन पे मिथाइल अटैच कर दिया और 1 आयोडो है तो हमने ये वन फर्स्ट कार्बन पे आयोडीन अटैच कर दिया। तो ये हमारे पास बन गया 1 आयोडो 4 मिथाइल हेप्टेन। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है 3 मिथाइल 2 ब्यूटा एमाइन या ब्यूटेन एमाइन, ब्यूटेन एमाइन करके हो गए। और इसके अंदर हम देख सकते हैं जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है एमाइन यानी कि NH2 ग्रुप। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पेरेंट चेन देखें तो वो ब्यूट है यानी कि 4 कार्बन जो है उसकी चेन बनानी है हमने। इस तरह से जो है हमारे पास पेरेंट चेन बनेगी। उसके बाद 3 मिथाइल है तो थर्ड कार्बन पे हमने मिथाइल लगा दिया और 2 एमाइन है तो हमने सेकंड कार्बन पे एमाइन लगा दिया। तो हमारे पास बन गया 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन एमाइन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है न्यू पेंटाइल अल्कोहल। अब न्यू के अंदर हमने याद रखना है कि सेकंड लास्ट कार्बन पे ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और ये कॉमन नेमिंग है। न्यू के अंदर हमने याद रखना है कि सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांचेज आएंगी और 3 कार्बन की चेन बनेगी क्योंकि टोटल 5 कार्बन है। कॉमन नेम में हम टोटल कार्बन काउंट करके लिखते हैं। तो इसके अंदर कुछ इस तरह से 3 कार्बन की हमने चेन बनाई, उसके साथ OH ग्रुप अटैच किया फर्स्ट कार्बन के साथ और सेकंड लास्ट कार्बन हमारे पास सेकंड कार्बन होगा इसमें। उसके अंदर हमने 2 ब्रांचेज अटैच कर दी मिथाइल की तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 2,2 डाईमिथाइल 1,4 हेक्सेन डायोल। डायोल से हमें पता लग रहा है इसके अंदर जो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके लिए सबसे पहले हम हेक्सेन पेरेंट चेन है यानी कि 6 कार्बन है तो हमने सबसे पहले 6 कार्बन की पेरेंट चेन बनाई। उसके बाद 2 के ऊपर डाईमिथाइल है तो हमने ये 2 के ऊपर डाईमिथाइल अटैच कर दिया और 1,4 हेक्सेन डायोल है यानी कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH है और फोर्थ कार्बन के ऊपर OH है। हमारे पास ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का है वो है इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इसमें ईथर यूज हो रहा है। ईथर के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं कि ऑक्सीजन होता है और उसके दोनों साइड पे चेन होती है। अब ये हमने सबसे पहले हमारा अपना फंक्शनल ग्रुप बनाया। उसके बाद इथाइल है तो इथाइल के लिए हम इस साइड पे लिखते हैं अल्काइल रेडिकल को
तो हमने अल्काइल रेडिकल इथाइल लिख दिया। और उसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल है। टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है कि सेकंड कार्बन अटैच होगा ब्यूटाइल का, और टोटल 4 कार्बन होंगे। तो हमने 3 कार्बन की चेन बनाई इस तरह से, और ये सेकंड कार्बन के ऊपर ही हमने टर्शरी में फंक्शनल चेन होती है, ब्रांच होती है, तो हमने ब्रांच अटैच कर दी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। फिनोल के अंदर सबसे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप जो है फिनोल वो बना दिया, और उसके बाद इसकी ये जो नंबरिंग होती है बेंजीन की वो यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6। तो 2 4 6, और ये ट्राइब्रोमीन है, तो हमने तीनों जगह पे ब्रोमीन अटैच कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए वो है इथाइल नियोपेंटाइल ईथर। तो इसके अंदर भी ईथर है फंक्शनल ग्रुप, और इसके अंदर हमारे पास फिनोल था फंक्शनल ग्रुप। अब ईथर की बेसिस पे हमने सबसे पहले वही अपना ऑक्सीजन बना लिया। फिर इस साइड पे जो है अल्काइल रेडिकल आता है छोटा, तो हमने लिख दिया है इथाइल इस साइड पे, और इस साइड पे जो हमारे पास नियोपेंटाइल आएगा। अब नियोपेंटाइल में फर्स्ट कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि ये इसका फर्स्ट कार्बन आ गया। 3 कार्बन की चेन बनेगी, टोटल 5 कार्बन है, और 2 जो है कार्बन वो ब्रांच के तौर पे आएंगे। ये 3 कार्बन की चेन बनी, सेकंड लास्ट कार्बन ये वाला होगा हमारे पास। तो सेकंड लास्ट कार्बन पे हमने 2 ब्रांच अटैच कर दी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है ट्राइवियल नेम के साथ, और इसका नेम है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल जो है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है फिनोल, और इसके थर्ड कार्बन पे एक और OH ग्रुप अटैच होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड भी जो है एक ट्राइवियल नेम है, और ये भी इसका फंक्शनल ग्रुप भी फिनोल है। तो हमने सबसे पहले फिनोल बनाया, और इसके भी 2 4 और 6 कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट। आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट से OH से हमें पता लग रहा है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर वो यूज हुआ है ईस्टर। अब ईस्टर के लिए जो हम फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह से होता है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ग्रुप अटैच होता है, इधर अल्काइल रेडिकल की चेन और फिर इधर अल्काइल रेडिकल की चेन। अब हम यूज़ करेंगे इसके अंदर ब्यूटेन जो यूज़ हो रहा है वो वाला जो हमारे पास होगा, तो वो कुछ इस साइड पे होगा कि इसके अंदर ये वाला कार्बन भी इंक्लूड होगा। तो हमने 3 कार्बन की चेन और बनानी है इस तरह से, और इस साइड पे जो है हमारे पास आइसोप्रोपाइल आएगा। तो हमने आइसोप्रोपाइल के अंदर देखा है कि एक्सेप्शन होती है, फर्स्ट कार्बन की जगह सेकंड कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो हमने इस तरह से आइसोप्रोपाइल बना दिया।